दोस्तों, आज के इस वर्चुअल संडे स्कूल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ईश्वर की दया से अच्छे होंगे। तो आप सब बाइबल, साक्ष्यवाणी और रिवाइवल बुक अपने साथ लेके बैठे। तो संडे स्कूल की आराधना को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर पिता, तुझे हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने इस सुंदर दिन को देखने का मौका दिया है। हाँ पिता, तेरी उपस्थिति इस पूरे संडे स्कूल सर्विस में चाहिए। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें आशीष दे कि वे तेरे वचन सुन सके और स्तुति आराधना कर सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। हम सब परमेश्वर के पवित्र 10 आज्ञाओं को उच्चारण करके यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहरावेगा। विश्राम बार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। प्रभु हम पर दया कर। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज के लिए ठहराया हुआ धर्म पुस्तक का वचन जो हमें मिलता है मत्ती अध्याय 5 पद 20 से 26 तक। मत्ती अध्याय 5 पद 20 से 26। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुदई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तेरे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक आमीन। अभी हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आगे बढ़े, हम रिवाइवल बुक से सॉन्ग नंबर 97 को गाएंगे। Our
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर से दिन के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों को सकुशल रखा और इस सुंदर से दिन को दिया है प्रभु, उसके लिए पिता है दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। से प्रार्थना करें कि अभी जो भी कहानी सुनाया जाएगा पिता, उसमें तो बहुत आशीष को देना और हर एक बच्चों को अपना सामर्थ्य और बल देना पिता, ताकि इसी तरह हर एक बच्चे आपकी स्तुति महिमा करने के लिए सभी को इकट्ठे होने पाए और आपकी ही महिमा होने पाए प्रभु। ये दीनता की प्रार्थना सुनिए और स्वर्गराज में प्रभु कीजिए, आमीन। सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि परमेश्वर पिता की दया से आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप सबों को बाइबल की एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हमें मिलती है पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के 41 से 54 पद के बीच। याद रहे, पहला शमूएल अध्याय 17 उसका 41 से 54 पद के बीच में। आप सभी बाइबल में ये वचन खोल के साथ में देख सकते हैं। ये कहानी है दाऊद और गोलियत की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाऊद कौन था। दाऊद एक छोटा सा बालक था। उसके पिता का नाम यिशै था। वो बैतलहम में रहा करता था। दाऊद भेड़ बकरियां चराने का काम किया करता था और वो अपने पिता का सबसे छोटा और 8वां पुत्र था। और सबसे छोटा होने के कारण परमेश्वर पिता के द्वारा वो चुना गया था कि वो आगे जाके राजा बने और एक महान नबी शमूएल द्वारा वो अभिषिक्त भी किया गया था। दाऊद था तो बहुत छोटा और अपने पिता के यहाँ से भेड़ बकरियां चराते हुए बैतलहम से शाऊल के पास आया जाया करता था। बात लगभग कुछ उस समय की है जब इस्राएल और पलिश्तियों के बीच में युद्ध हो रहा था। यह युद्ध एला नामक तराई पर हो रहा था। उसी दौरान उस युद्ध में दाऊद के 3 भाई शाऊल के साथ लड़ने के लिए गए हुए थे। बात दरअसल ऐसी है कि उस युद्ध के दौरान दाऊद के पिता ने जब दाऊद से कहा कि ये कुछ भोजन वस्तुएं हैं, जा और अपने भाइयों को जाके दे और उनके कुशल मंगल की समाचार तू मुझे ला कर दे। इसी बात को बोलने के लिए और पता करने के लिए दाऊद चला जाता है एला नामक तराई पर। वहाँ छावनी में जाकर वो अपने भाइयों को सारी भोजन वस्तुएं देता है और भोजन वस्तुएं देने के बाद अपने भाइयों से सारे कुशल मंगल का समाचार लेता है। लेकिन उसी बीच युद्ध के दौरान एक विशाल सा राक्षस जैसा दानव जिसका नाम गोलियत था, वो पलिश्तियों के नेतृत्व में सामने आता है और खूब जोर जोर से अपने देवता का नाम लेकर ललकारने लगता है और कहने लगता है कि आओ और मुझसे लड़ो। उस समय पलिश्तियों के राजा ने शाऊल को यह समाचार कहला भिजवाया था कि अपने अपने क्षेत्र से एक एक योद्धा को भेजे और उन दोनों योद्धाओं का युद्ध कराया जाए। यदि उन युद्ध में कोई भी एक योद्धा जीतता है तो वो एक देश की जीत हो जाएगी और उसी की उस युद्ध में जीत होगी और वही उसमें विजयी होगा। लेकिन शाऊल के राज्य में ऐसा कोई भी सैनिक नहीं था कि वो उस राक्षस जैसे दानवी रूप के राक्षस से लड़ सके और इसलिए सभी डरे हुए थे। युद्ध के दौरान जब दाऊद वापस जा रहा था तो उसने गोलियत को, शाऊल के प्रजा को, उसकी सैनिकों को ललकारते हुए सुना। तब दाऊद आक्रोशित हुआ और वो अपने भाइयों से और उन सैनिकों से कहने लगा, ये कौन है जो हमें डराता है और ललकारता है? परमेश्वर की सेना को ललकारता है। क्या हम में ऐसा कोई नहीं जो जाके उससे युद्ध करे? तो उसके भाइयों ने उसे डांट डपट करके भगा दिया जाता है और कहते हैं कि तुम छोटे बालक हो, ये तुम्हारा काम नहीं है।
तुम यहाँ से दूर चले जाओ, क्या तुम लड़ाई देखने आए हो? और फिर दाऊद वहां से दूर चला जाता है और दूर जाने के बाद थोड़ी देर बाद वो सैनिकों से फिर पूछता है कि क्या हुआ और क्या नहीं। फिर वहां पे उसको सारी बातें फिर बताई जाती हैं कि गोलियत द्वारा इस प्रकार से सबको ललकारा गया है। और ये सारी बातों की चर्चा शाऊल के कानों तक भी पहुंचती है। और जब शाऊल के कानों तक ये सारी बात पहुंचती है, तब जाके उस छोटे से बालक दाऊद को, जो सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियां चराया करता था, उसको शाऊल के सामने में उपस्थित किया जाता है। और जब शाऊल के सामने उसे उपस्थित किया जाता है तो शाऊल उसको देखते ही हंस पड़ता है और कहता है कि इस बालक को दूर ले जाओ मेरे सामने से। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये ठट्ठा और उपहास का समय नहीं है, इस बालक को दूर ले जाओ। लेकिन उसी समय दाऊद शाऊल के चरणों पे जाके गिर जाता है और कहता है कि तेरे दास ने भेड़ बकरियों को चराते समय बहुत बार ऐसा समय आया है कि सिंह और भालुओं के मुंह से अपने मेमनों को मैं छुड़ा के ले आया, क्योंकि परमेश्वर पिता मेरे साथ थे और उन्होंने हमेशा ही मेरे को उन भालुओं से और उन सिंहों से मेरी रक्षा की है। और वही परमेश्वर पिता उस बड़े दानव से लड़ने में भी मेरी रक्षा करेगा। तो अपने इस दास को लड़ाई करने के लिए जाने का आदेश दे। तब जाकर शाऊल उसे कहता है कि जा, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहे। उसके बाद दाऊद को तैयार किया जाता है, उसे पीतल का टोप और झिलम पहनाकर तैयार किया जाता है युद्ध में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि दाऊद को तो इन सब चीजों की कभी आदत थी ही नहीं, उसने कभी भी उनको परखा न था। अंततः वो उस पीतल के टोप को और उस झिलम को उतार कर चला जाता है। लेकिन रास्ते में फिर से उसे शाऊल टोकता है और कहता है कि कम से कम तू मेरी ढाल तो ले जा। तब वो छोटा सा दाऊद, जिसे परमेश्वर पिता पर बहुत विश्वास था और परमेश्वर जिसके साथ था, वो शाऊल को ये उत्तर देता है कि परमेश्वर खुद मेरी ढाल बनेगा। तब वो युद्ध के लिए चल पड़ता है और एला नामक तराई पर उतरते हुए सामने के नाले से वो 5 चिकने पत्थर लेकर अपनी झोले में डाल लेता है और सिर्फ हाथ में एक लाठी ले चलता है और अपना गोफन। और जाते ही साथ में वो सीधे सीधे उस गोलियत के सामने खड़ा हो जाता है और गोलियत उसको देखते ही जोर जोर से हा करते हुए हंसने लग जाता है। लेकिन दाऊद उसे चुनौती देते हुए कहता है कि तू तो तलवार और सांप और भाला लिए मेरे सामने आता है, परंतु मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और आज परमेश्वर ने तुझे मेरे लिए रख छोड़ा है। आज मैं तुझे मार कर परमेश्वर को सौंप दूंगा और तेरा सर ले जाके शाऊल को दे दूंगा। तब गोलियत फिर से जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुझको मारकर सारे पशु पक्षियों को और सारे वन पशुओं को खिला दूंगा। और इतना कहकर फिर से हंसने लगता है। तब दाऊद कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने आज मुझे तुझे मारने के लिए भेजा है, तो आज मैं तुझे मारकर पूरे वन पक्षियों को और वन पशुओं को खिला दूंगा। इतना कहते ही दाऊद अपने झोले से एक चिकना पत्थर उठाता है और उसे गोफन में बांधकर घुमाने लगता है और घुमाते 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 बहुत ही जोर से वो गोलियत को मारता है और वो चिकना पत्थर सीधे जाके गोलियत के माथे पर जाके धंस जाता है और वो इतने गहरे रूप से उसके माथे में धंस जाता है कि उतना 9 फीट का गोलियत सीधे जमीन पर धड़ाम से गिरकर धाराशायी हो जाता है। और उसी क्षण, चूंकि दाऊद तो बहुत छोटा था, वो उसको पूरी तरह मार नहीं सकता था, इसलिए जिस क्षण वो गिर जाता है उसी क्षण दाऊद उसके ऊपर चढ़ता है और उसी की तलवार से उसके सर के टुकड़े कर देता है और उसका सर उसके धड़ से पूरी तरह से अलग कर देता है।
इसी तरह एक छोटा सा बालक दाऊद जो एकदम भेड़ बकरियां चराता था, जो कभी किसी सेना से या किसी युद्ध में नहीं गया था, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के सामर्थ के द्वारा उतने बड़े राक्षसी दानव को, गोलियत को मारने में समर्थ हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें 2 सीख खास रूप से मिलती है। सबसे पहली सीख ये है कि किसी भी मुसीबत में हमें जल्दी कभी भी नहीं घबराना है। चाहे वो मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने परमेश्वर पिता पर, जो जीवित परमेश्वर पिता और सच्चा है, केवल और केवल हमें उन पर भरोसा करना है। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर पिता, जब वो हमारे साथ है तो किसी भी कार्य को कर पाना हमारे लिए बिल्कुल ही संभव है। क्योंकि जब वो सच्चा खुदा हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। थैंक यू। तो बच्चों, अभी जो आपने कहानी सुनी, मैं उस कहानी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ और आप उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। पहला सवाल, दाऊद क्या था? ऑप्शन ए बढ़ाई, ऑप्शन बी चरवाहा, ऑप्शन सी कुम्हार, ऑप्शन डी चुंगी लेने वाला। सही जवाब है ऑप्शन बी चरवाहा। दूसरा सवाल, दाऊद के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए यूसुफ, ऑप्शन बी एलियाब, ऑप्शन सी यसई, ऑप्शन डी सामवेल। सही जवाब है ऑप्शन सी यसई। तीसरा सवाल, दाऊद अपने भाइयों पर कितने स्थान पर था? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 6वां, ऑप्शन डी 1। सही जवाब है ऑप्शन बी 8वां। चौथा सवाल, इजराइलियों और फलिस्तियों के बीच युद्ध कहाँ हो रहा था? ऑप्शन ए एला नामक तराई में, ऑप्शन बी सियोन नामक तराई में, ऑप्शन सी सिनाई नामक तराई में, ऑप्शन डी मोरिया नामक तराई में। सही जवाब है ऑप्शन ए एला नामक तराई में। 5वां सवाल, दाऊद ने नाले से कितने चिकने पत्थर उठाए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। सही जवाब है ऑप्शन सी 5। दीदी, हमने तो सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि आराधना भी कर लिया, गाना भी गा लिया और स्टोरी और क्विज भी कर लिया। मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है। अरे हाँ, हमने एक्शन सॉन्ग तो किया ही नहीं, तो चलिए।
यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के भय और प्रेम से आप सभी सुरक्षित और बेहद ही खुश होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ वर्चुअल संडे स्कूल भाग 2 में। अगर आप सभी के पास अभी बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलिए निर्गमन अध्याय 15 पद 2। निर्गमन अध्याय 15 पद 2। इसमें यह लिखा है, वह मेरा बल है और मेरा उद्धार ठहरा है, वही मेरा परमेश्वर है और मैं उसकी ही स्तुति करूंगा। तो आइए उस परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हम भजन को सुनेंगे। और हाँ, हमारे साथ भजन गाना मत भूलिए और साथ में तालियां भी बजाइए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा स्तुति करने से हमें शर्माना नहीं चाहिए। यीशु मसीह दोरे में तम तनरे इस कर गया लोम से ना। यीशु मसीह दोरे में तम तनरे इस कर गया लोम से ना। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमने रे हो रे। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमने रे हो रे। शालीम हो रा दोरे रे से दनारे इस कर गया लोम से ना। शालीम हो रा दोरे रे से दनारे इस कर गया लोम से ना। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमनी रे हो रे। गुरु हो रा दोरे सुन सनारे इस कर गया लोम से ना। गुरु हो रा दोरे सुन सनारे इस कर गया लोम से ना। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमनी रे हो रे। टुनंग वीर हो रा कूला भलुआ इस कर गया लोम से ना। टुनंग वीर हो रा कूला भलुआ इस कर गया लोम से ना। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमनी रे हो रे। गाड़ा जुला हो रा बोरो वनारे इस कर गया लोम से ना। गाड़ा जुला हो रा बोरो वनारे इस कर गया लोम से ना। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमनी रे हो रे। जाली जा पुकेरा दो गुले गुलिया इस कर गया लोम से ना। जाली जा पुकेरा दो गुले गुलिया इस कर गया लोम से ना। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमनी रे हो रे। तांगीन में हमसे ने हो रे, तांगीन में हमनी रे हो रे। आप सभी को हमारे साथ भजन गाने में मजा आया ना? मुझे तो बड़ा मजा आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा परमेश्वर की महिमा स्तुति करना जरूरी है, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी आत्मिक रूपी भोजन होना बहुत जरूरी है। आप सबों को यीशु सहाय आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आपका
बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे अभी आपने भजन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा की, तो आइए ये समय है कि इस समय हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम लोग सुनेंगे। आइए, जैसा आज का वचन हमें मिलता है रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 8 से लेके 14 पद तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 8 से 14 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि या कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ तक। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान अद्वितीय परमेश्वर पिता, इस समय इस घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस समय हम आपके वचन से सुनना और सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि आपके वचन को हम अच्छे रूप से सीखने पाए और इन बातों के द्वारा हम आपके नाम को और अधिक महिमा देने वाले हो सके। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो हमने वचन अभी पढ़ा रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 8 से लेकर 14 पद तक, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा एक दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। मेरे प्रियो, अगर 13 अध्याय अगर हम लोग देखते हैं तो 1 से लेके 7 पद तक जो हम राज्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उन बातों को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन उसके आगे 8 से 14 पद तक वो हमें सिखलाता है कि हमारा एक दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। वचन हमें सिखलाता है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ में जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 3 बिंदुओं पर, मतलब हम लोग 3 पॉइंट्स पर इस वचन को पार्ट वाइज हम लोग देखेंगे। पहला है, जैसा यहाँ वचन हमें सिखाता है 8 पद में, अपने आपस में प्रेम को छोड़कर और किसी बात में कर्जदार ना हो। वचन इस बात को कहता है, जैसे आगे भी हम पढ़ते हैं 9 पद में, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पहला पॉइंट है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या आज हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख पाते हैं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। मेरे प्रियो, आगे वचन इस बात को कहता है कि प्रेम बुराई नहीं करता है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। और ये प्रेम, जब हम प्रेम करते हैं तो इस तरह से हम परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, प्रेम के विषय में हम 1 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय में पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमसे प्रेम के विषय में सिखलाता है। जैसा यह हम पढ़ देंगे कि 1 पद से हम लोग देखेंगे, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे प्रिय, कहने का अर्थ है कि यदि हम प्रेम रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ तो कर रहे हैं
बहुत सारी कामों को कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। जैसा आगे वचन 4 से आगे हम देखते हैं, यहाँ वचन कहता है कि प्रेम धीरजवंत और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मेरे प्रियो, कहने का ये अर्थ है कि जब हम पर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हम उसकी बुराई नहीं करेंगे और हम धीरज के साथ में उसके साथ व्यवहार करेंगे। हो सकता है हमारे आए दिन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है और इन बातों के द्वारा क्या हम इन बातों को, हम वचन को अपने जीवन में रख पाते हैं या नहीं रख पाते। आज हमें सोचने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बतलाना चाहूँगा। हो सकता है कि पिछले दिनों में आपने एक ऐड जो अमेज़ॉन का आता है आपने देखा होगा। अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लोग अपना एक ऐड डाले हैं जिसमें कि उन्होंने एक चीज़ को दर्शाया जिसमें कि 2 फ्रेंड बात करते हैं कि वो अपने जो वहाँ रह रहे जो गार्ड है उसकी किस तरह से हेल्प करें। तो एक ने बोला कि आप उसका मोबाइल में रिचार्ज करा सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। मेरे प्रियो, मैं अमेज़ॉन को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन एक उदाहरण आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार वो व्यक्ति अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। मेरे प्रियो, आज यदि हम अपने पड़ोसी जो हमारे आसपास है इस तरह से भी हम हेल्प कर सकते हैं। अमेज़ॉन का जो ऑनर है वो हमें इस वचन को अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के विषय में वो हमें एक अच्छी शिक्षा दे रहा है। क्या आज हम उसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं किए तो आज ये कोविड-19 के टाइम में भी आज हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकते हैं। जिनको जरूरत है उनकी हम सहायता कर सकते हैं, क्योंकि यदि इस तरह से हम अगर करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट कि आज जब हम हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी जो है कि एक दूसरे के प्रति जो हमारा कर्तव्य है हम कैसे पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज कि नींद से जाग उठने के द्वारा, जैसे हम वचन में पाते हैं 11 पद में, जैसा हमने पढ़ा था, समय को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध लें। मेरे प्रियो, आज बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। आज हमने या पिछले दिनों में कभी भी हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन फिर भी क्या उसके बाद हमारा जीवन बदला है या नहीं बदला है? यदि नहीं बदला है तो मेरे प्रियो, आज भी हम उस नींद में सोए पड़े हैं। आवश्यकता है कि हमें उस नींद से जाग उठने के लिए हमें उन सारे अंधकार के कामों को त्याग देना है जो वचन हमें बतलाता है, और हमें ज्योति के हथियार को बांध लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन हमें इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 13 से लेके 15 पद तक हम पाते हैं। उस अध्याय में जैसा वचन हमें बतलाता है, इफिसियों 5 उसका 13 से 15 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें इस प्रकार कहता है, क्योंकि उन गुप्त कामों की चर्चा जो लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है सब ज्योति में प्रकट होते हैं, जो सब कुछ को प्रकट करता है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं वरन बुद्धिमानों के समान चलो। मेरे प्रियो, आज हमें जागृत होने की आवश्यकता है।
और अलर्ट रहना है कि क्या आज हमारा जीवन पहला सा तो नहीं, या हम पहले की तरह अपने जीवन में झूठ बोलने का काम, चोरी करने का काम आज भी कर रहे हैं। और यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, आज भी हम नींद में सो रहे हैं। आवश्यकता है कि हमें जागृत होने की इस समय। जैसा हम जानते हैं कि उस 10 कुमारियों के जीवन में किस प्रकार 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। 5 जो बुद्धिमान कुमारियां थी वो जागृत थी, क्योंकि जब दूल्हा आया तो उस समय के लिए वो तैयार थी। आज हो सकता है हम अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि नहीं, अब यीशु मसीह के आने में बहुत समय है, और यहाँ हम गलती करते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि इस समय भी हम जागृत रहें। हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा। और तीसरी बात हम देखेंगे कि आज जो हमारा एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है वो हमें वचन क्या बतलाता है। जैसा रोमियो 13 उसका 14 पद में हम पाते हैं, लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे प्रियो, आज हमें यीशु मसीह को पहन लेने की आवश्यकता है। अर्थात जिस प्रकार यीशु मसीह ने कार्य किया, अर्थात उनका व्यवहार जैसा था, क्या आज हमारा व्यवहार आज वैसा है या नहीं, हमें देखने की आवश्यकता है। हम निकालेंगे फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है फिलिपियो उसका 2 उसका 5वां अध्याय, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, आज हमें भी यीशु मसीह की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता है। जैसा आगे अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं, वचन इस बात को कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में हो प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ है, आज जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो आवश्यकता है कि यीशु मसीह की तरह हम अपने आप को दीन और नम्र करें। जरूरत है, आज बहुत बार हम अपने आप को, जिस प्रकार यीशु मसीह था, उसने अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाया, मतलब उसने अपने आप को इतना नम्र किया, और उसने सेवक का रूप धारण करके उसने वचन में, अपने जीवन काल में उसने कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। क्या आज हम किसी भी स्थान में रहते हैं, क्या इस बात को हम याद रखते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह चला? क्या आज हम उस तरह चलने की कोशिश करते हैं? यदि नहीं तो आवश्यकता है कि हम उस तरह से चलने की कोशिश करें। और इस समय मैं आपके सामने हम लोग एक वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम अपने आप को दीन और नम्र कर सकते हैं। Hello. Hello, How are you doing? I'm good. How are you? You good? Yes, I am. Good to see you. Good to see you too. I've been seeing you several, anytime I come here on Tuesday for prayers, I see you doing some stuff with those guys, Yeah, I usually clean. Yeah, Usually clean the sanctuary. On Tuesdays, right? Yeah, on Tuesdays. It touches me. Yeah, it's actually fulfilling to serve the Lord. Yeah. So this is my way of service too. I've been thinking, Uh-huh. How about I give you my card,
Yes. and I'll just find a job for you. I'm open to the idea. So that's good. Yes. All right. We can go. So let me pick my card. Okay, no problem. All right, this is my card. Uh-huh. You'll call me? I will for sure call you. You can just call me with any number there. Ah, okay. I think I can just find you a job. I guess on that note, probably should give you my business card. Oh, you have a card? Yes, I do. Let me just get it real quick from the car. Okay. Excuse, this is your car? Yes, this is one of my cars. Ha! Hi! Here's my business card. This is your car? Yes, it is. And you are sweeping, mopping the church. Hey! You are a CEO. Yes. It comes as a shock to you? And you're sweeping and mopping the church. Yes. Serve the Lord regardless of the position you hold, whether it is at work or in the community. Serve the Lord. You too should serve the Lord, my brother. I will. Okay. I will. जैसा इस समय हमने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार एक महिला ने वो एक अच्छे बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर थी, लेकिन वो क्या करती है कि वो चर्च में आके चर्च की सफाई करती है। और जब उसे वो व्यक्ति मिलता है और वो क्या करता है, सोचता है कि ये शायद वो सफाई करने वाली महिला है और वो उसके विषय में जज कर लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसे पता चलता है कि ये महिला किसी बड़ी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर है तो वो बहुत शॉक हो जाता है। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने जीवन में इन बातों को करते हैं। हो सकता है कि हम अपने संसारिक जीवन में बहुत अच्छे पदों में, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं, लेकिन क्या जब हम कलीसिया में आते हैं, हम चर्च में आते हैं या सेवा का काम करते हैं, तो क्या चर्च के अंदर आने या सेवा करने के समय में क्या हम अपने आप को वैसा ही रखते हैं या फिर हम उस डेजिग्नेशन को बाहर रख के आते हैं? मेरे प्रियो, जरूरत है कि हम उन सारी डेजिग्नेशंस को, जब हम यीशु मसीह के लिए, हम परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आते हैं, तो उन सारे डेजिग्नेशन को हम साइड करके रहें। परमेश्वर जो यीशु मसीह के रूप में हमारे सम्मुख आया, वो परमेश्वर का पुत्र था और उसने इतने बड़े ओहदे में रह के भी उन्होंने क्या किया? दीन और नम्र हमारे और आपके लिए बना, क्रूस की मृत्यु सह ली। तो मेरे प्रियो, मैं इन्हीं बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता था कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें इन बातों को सिखाया कि किस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। और जब हम इन कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो साथ ही साथ हम उस परमेश्वर के वचन को भी पूरा करते हैं, क्योंकि वचन हमें बतलाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख के हम व्यवस्था को पूरा कर पाते हैं। तो आज जैसा आज का हमारा जो टॉपिक था वो था एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स हमने देखा। पहला, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। दूसरा, नींद से जाग उठना। और तीसरा, यीशु मसीह को पहन लेना। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि यदि हम इन 3 बातों को अपने जीवन में करते हैं तो सही में हम सिर्फ एक दूसरे के प्रति जो हमारा कर्तव्य है सिर्फ उसको पूरा नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर के उस जो परमेश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको भी हम पूरा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आवश्यकता है कि आइए हम इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें और इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करें। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे महान अद्वितीय परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने लोगों ने भी आपके वचन को सुना है, परमेश्वर पिता सहायता कीजिए कि हर एक लोग आपके वचन के अनुसार अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने वाले हो सके और वो नींद से जाग उठकर जागृत होकर
आपके लिए खड़े हो नहीं पाए और यीशु मसीह वो आपको पहनने वाले हो सके। प्यार को जी हर एक की सहायता कीजिए, हर एक की अगुवाई कीजिए आपके वचन में चलने के लिए, ताकि इन बातों को करने के द्वारा हम आपकी व्यवस्था को पूरी कर सके और एक ज्योति के समान इस संसार में चमकने पाए। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब समय हो चला है क्वेश्चन आंसर राउंड का। आपने वचन तो ध्यान से सुना होगा ना? अगर आपने सही सुना है तो आप हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड में जवाब दे सकते हैं। आज के वर्चुअल संडे स्कूल में हमने जिस अध्याय को पढ़ा है उससे रिलेटेड सम क्विज आपके सामने प्रस्तुत है। परमेश्वर की व्यवस्था पूरी करने में सबसे अहम क्या है? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी भलाई। ऑप्शन ए प्रेम। इफिसी 5:14 जिसमें लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। इस कथन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए ज्योति की संतान बनना, ऑप्शन बी विश्वास में बने रहना, ऑप्शन सी आज्ञा मानना, ऑप्शन डी आपस में प्रेम रखना। ऑप्शन ए ज्योति की संतान बनना। शरीर की अभिलाषाओं पर कैसे विजय प्राप्त करें? ऑप्शन ए आत्मा से देह की क्रियाओं को मारकर, ऑप्शन बी आत्मिक युद्ध के हथियार बांधकर, ऑप्शन सी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गलाती 6:2 जिसमें लिखा है, तुम एक दूसरे का रिक्त स्थान उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी कर्ज, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी क्रूज। ऑप्शन सी भार। वचन हो गया, हमने भजन भी गा लिया, क्वेश्चन आंसर राउंड भी हो गया। अब क्या बाकी है? अब हम लोग चलते हैं क्राफ्ट मेकिंग की ओर। इसे सहाय मैं क्राफ्ट के तौर पर पेपर फ्लावर बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए काइट पेपर, सिजर, थ्रेड। हम इस काइट पेपर को फोल्ड करेंगे। हम इसे बराबर फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड करेंगे पहले, उसके बाद सेकेंड फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम और एक फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक फोल्ड किया था, फिर सेकेंड फोल्ड किया था। फिर हम फैन की तरफ फोल्ड करेंगे, सबसे पहले आगे फिर पीछे। सेम आपको फैन जैसा ही बनाना है। तो फैन के जैसा ही आपको फोल्ड कर देना है। फिर हम और एक फोल्ड करेंगे इक्वली। और यहाँ बीच पे टाई करने के लिए थ्रेड भी लगा सकते हैं या फिर एल्युमिनियम वायर भी लगा सकते हैं। टाई करने के बाद आपको फ्लावर के शेप का या फिर पेटल के शेप का कट करना है। दूसरी साइड भी वैसे ही करना है। फिर धीरे धीरे एक एक करके फोल्ड को निकालना है और आराम से करना है ताकि ये फट ना जाए।
दूसरी साइड भी वैसा ही निकालना है। खुलने के बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा। ये इजीली बन जाता है, ये 1 या 2 मिनट में बन जाएगा आराम से। और ये आप पार्टीज़ में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर कोई प्रोग्राम हो तो स्टेज डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप सभी को क्राफ्ट कैसा लगा? आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सभी अपने अपने घरों में से ट्राई जरूर करेंगे। अब हमारा वर्चुअल संडे स्कूल के हम अंतिम चरण में आ चुके हैं और इस समय आपके सामने साक्षीवाणी गीत प्रस्तुत है। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसा छोटा दिया जलता रात्रि में। जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। यीशु का उजाला दिखावे हम, झटका जानता है जब ज्योति होवेगा। उसका है आनंद उजाला देखने का, तो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। इस संसार के बीच हो तुम चमकदार, जगत में अंधेरा है बहुत प्रकार। पापी मारी शोक और दुख मनुष्यों का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलते हैं और मैं चाहूंगी कि आप अपने स्थान में हाथ जोड़े और शीश नवाएं। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। इस घड़ी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिता इस सुंदर विश्रामवार के दिन को देखने का मौका दिया पिता, और हमें जीवितों की गिनती में रखा है। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते सभी बातों के लिए। इस समय पिता हमने तेरे गीतों को गाया, तेरे वचनों को सुना पिता। धन्यवाद देते हैं कि तूने इन सारी चीजों में हमें आशीष को दी, अपनी पवित्र आत्मा को भेजा पिता, कि हम सभी उससे पिता परमेश्वर उद्धार पाने पाए और खुदावन तुम्हारी बातों को समझने पाए पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। होने पाए आज हमने जो कुछ भी सीखा है पिता, वे सभी हमारे आगे जीवन में काम आने पाए और हम सारी बातों को स्मरण रखने पाए, लेकिन किसी भी पाप या व्यभिचार में फंसने न पाए। हाँ मेरे प्रभु जी, इसके द्वारा हम बहुत आयत से आशीष पाने पाए। हम सभी बच्चों को अपने पिता परमेश्वर पवित्रता में पिता संभाले रखिए, सुरक्षित रखिए। हाँ मेरे प्रभु जी, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए हम ही आगे बढ़ने पाए, ऐसी आशीष को हम चाहते हैं खुदावन। ये छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय।